हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाइली अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल वाले बहुत सारे डीमन स्पिरिट को अपने ड्रीम डीमन पॉट में रिफाइन करने के लिए डालता है, पर उसमें दो डीमन स्पिरिट इक्वली पावरफुल होते हैं जिसके कारण वो मर्ज नहीं हो रहे होते। तो नाइली को एक्सप्लोजन होने का डर लगने लगता है, पर वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैं अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब आगे हम देखते हैं नाइली अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रहा होता है ताकि वो दोनों डीमन स्पिरिट भी एक साथ बाकियों की तरह मर्ज हो जाएं, पर वो दोनों इक्वली पावरफुल होने के कारण लगातार एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और मर्ज होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। इसलिए मजबूरन नाइली अपने स्पिरिचुअल टी की पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है और जोर से चिल्लाते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करता है और उन दोनों ही डीमन स्पिरिट को अपने स्पिरिचुअल ट्रीज के टेंटिकल्स के जरिए जकड़ कर मर्ज कर देता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है। और हम देखते हैं कि नाइली को उन्हें रिफाइन करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो अपने ड्रीम डीमन पॉट को देख कहता है, उन डीमन स्पिरिट की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तभी उससे अपनी स्पिरिचुअल ट्री में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। ये देख वो सोचते हुए कहता है, लगता है ये ड्रीम डीमन पॉट मेरे सोल सीक के साथ रेजोनेट हो रही है, इसलिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल कंसिस्टेंस का यूज करके इसके अंदर जाकर एक बार चेक करना होगा। और ये सब सोचने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल कंसिस्टेंस मतलब अपने स्पिरिट सोल को ड्रीम डीमन पॉट के अंदर भेजता है, जहां पहुंचकर वो चारों तरफ देख काफी हैरान होकर कहता है, अच्छा तो ड्रीम डीमन पॉट अंदर से ऐसा दिखता है। और फिर वहां घूम रहे होते छोटे छोटे मैजिकल सर्कल्स को देख कहता है, यहाँ पर तो काफी सारे मैजिकल सर्कल्स भी मौजूद हैं जो कि हेवन पावर्स को कंटेन करते हैं। और इस ड्रीम डीमन पॉट के ओशन में तो पूरा हॉली स्पिरिट वंडरलैंड बस एक बूंद के बराबर है, और शायद एक्सप्लोर हुए डीमन स्पिरिट्स भी इसी मैजिक सर्कल में कन्वर्ट हो जाते हैं और चारों तरफ घूमने लगते हैं। पर फिर भी इनके घूमने से हवाएं नहीं चल रही, और अब जब चारों तरफ हेवनली पावर्स की इतनी बड़ी ओशन है तो क्यों ना मैं भी यहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर लूं। और ये कहकर वो वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेट करने लगता है, और जैसे ही उसकी सोल कंडेंस्ड हो जाती है वो हेवन पावर्स को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कंडेंस्ड सोल पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी बाहर निकलकर काफी तेजी से ऊपर की ओर जाती है, और वो फाइनली डेस्टिनी रिलम के पिनाकल तक पहुंच जाता है और काफी खुश होकर कहता है, फाइनली मैं डायरेक्टली डेस्टिनी रिलम के पिनाकल तक पहुंच गया, जिससे बाकी के मुकाबले मेरे प्रैक्टिस के कुछ महीने भी बच गए। और फिर वो देखता है तो उसकी सोल कलर चेंज हो गई होती है। ये देख वो कहता है, पर इस सोल की कलर थोड़ी अजीब है, पर जो भी हो ये ब्लड सोल मेरी प्रीवियस लाइफ के कलरलेस सोल से तो काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सब कहने के बाद वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है और अपने स्पिरिचुअल ट्री के टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके काफी जल्दी एक और अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल वाले डीमन स्पिरिट को रिफाइन कर लेता है, जो कि एक म्यूटेड डीमन स्पिरिट होती है। इसलिए वो उस म्यूटेड डीमन स्पिरिट को देख कहता है, अब जब मेरे पास बस एक ही म्यूटेड डीमन स्पिरिट है तो मैं इसे नहीं बेचूंगा और खुद के लिए रखूंगा। और ये कहकर वो उस म्यूटेड डीमन स्पिरिट को अपने पास रखता है, तो वो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। ये देख नाइली चौंक कर कहता है कि हॉली ब्लड के पास प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन होती है, साथ ही इस अडल्ट हॉली ब्लड ड्रैगन की स्ट्रेंथ मार्शल मास्टर की लेवल तक भी पहुंच सकती है। और तो और इसकी हॉली ब्लड क्रॉस की स्केल रेड नहीं बल्कि गोल्ड है, और साथ ही इसके बैक पर काफी सारे स्पाइक्स भी मौजूद है, जिसके कारण ये ऑर्डिनरी डीमन स्पिरिट्स के मुकाबले काफी ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और फिर वो काफी खुश होकर कहता है, फाइनली मुझे मेरा तीसरा डीमन स्पिरिट भी मिल गया, और वो भी डेस्टिनी रिलम का, जिससे अब मैं अपने पावरफुल दुश्मनों का भी सामना कर सकता हूँ। साथ ही वो देखता है तो उसका ड्रीम डीमन पॉट भी काफी ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया होता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब मैं अपने बनाए हुए डीमन स्पिरिट्स को बेचकर काफी सारे पैसे भी कमा सकता हूँ। और फिर वो सोचते हुए कहता है, पर जो भी हो मुझे लगता है
है कि डीमन क्लान वालों को भी गॉड लेवल ड्रैगन ब्लड डीमन स्पिरिट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूपियो की नरेटिंग वॉइस कह रही होती है कि अब कुछ महीनों तक लगातार हम सब लोग क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही नाइली घर वापस जाकर गुबेई से लिए हुए नॉर्मल ग्रोथ पोटेंशियल वाले डीमन स्पिरिट को अपने ड्रीम डीमन पॉट के जरिए अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल वाले डीमन स्पिरिट में रिफाइन कर देता है, जिसमें से वो कुछ ली शिंगयुन को बेचता है तो कुछ गुबेई को उससे लिए हुए नॉर्मल डीमन स्पिरिट के लिए पे करता है। और इसी तरह उसने 3 गॉड लेवल ड्रैगन ब्लड डीमन स्पिरिट को भी रिफाइन किया, जिसमें से उसने एक मुझे, एक गुबेई और एक शाओयू को भी दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुबेई दौड़ते हुए नाइली के पास जाकर उसे तियान येन सेक्ट और हुसैन सेक्ट के डिसिपल्स की आने की खबर देता है, जिसे सुनकर नाइली सोचते हुए कहता है पता नहीं जीयुन और बाकी सब पहुंचे या नहीं, क्योंकि मुझे उनसे मिले काफ़ी महीने हो गए हैं। तभी गुबेई उसे ये भी बताता है कि मैंने सुना है तियान येन सेक्ट में बस फीमेल डिसिपल्स ही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल है, तो क्या तुम उन्हें चलकर मेरे साथ देखना चाहोगे। पर तभी उसकी बातें सुनकर लूपियो वहाँ आता है और काफ़ी खुश होकर कहता है चलो उन्हें देखने चलते हैं। तो नाइली कहता है ठीक है चलो चलते हैं, जिसके बाद वो तीनों उन्हें देखने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जाते हुए गुबेई उन्हें उन दोनों सेक्ट्स के डिसिपल्स की स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा होता है और इसी तरह आपस में बातें करते हुए वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी सारे डिसिपल्स पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें देख गुबेई नाइली को बताता है कि ड्रैगन रूइंस रिलम के 6 ग्रेट सेक्ट्स एक टीम में हैं और वो सब मिलकर डिवाइन पूल को हासिल करने के लिए 3 एविल सेक्ट्स के साथ फाइट कर रहे हैं। और अलायंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जूनियर्स के बीच कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए इस साल तियान येन सेक्ट और हुसैन सेक्ट को विजिट करने आए हैं। और वहीं हम उस रेस्टोरेंट में एक लड़की को भी बैठे हुए देखते हैं जो कि एक्चुअल में डेस्टिनी रिलम की कल्टीवेटर होती है, जिसके बारे में हमें इस एपिसोड में तो नहीं पर आने वाले एपिसोड में ज़रूर पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।